वाले हैं और फिलहाल जामा मस्जिद शेरकोट के इमाम व खतीब हैं। मैं मुहतरम से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأتباعه وأشياعه وتابعيهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المصطفى ورسولنا المجتبى وحبيبنا المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم اللقاء. स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे निहायत काबिल एहतराम व तकरीम हजरात उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ लाने वाले मेहमानान इज़ाम और इस मजलिस की और नूरानी महफिल की जीनत बनने वाले तमाम शुराका और हाज़िरीन व सामिईन, मैं अपने अकाबिर बल्कि
हम पल्ले असातिज़ा हजरात की मौजूदगी में ख़ास तौर से अपने मखदूम हज़रत अक़दस जनाब मौलाना मज़ाहिरुल हक़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर कुछ अपना सबक सुनाने, कुछ अपने दिल की बात कहने और इस मजलिस की मकबूलियत का हिस्सा बनने और उस रोज अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के महबूबीन की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जिस दिन बारी ताला इस मजलिस के हाजिरीन को शरफ मग़फ़िरत आता फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह इन कामिलीन और इन महबूबीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको भी इन्हीं के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाएंगे। वक्त बहुत कम है, हमें अपने मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद इरफानुल्लाह साहब दामत बरकातुहू को बतौर खास सुनना है। मैं सिर्फ दो बातें अपने मेहमानों की, अपने बड़ों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने को हम एक उन्वान से याद करते हैं कि इस महीने के अंदर फख्रे रसूल, महबूबे कुल, इमामुस्सक़लैन मुहम्मद अरबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपने खुदा वहदहु ला शरीक लहू का पैगाम बंदों को पहुंचाया। 63 साल तक अंधेरों में डूबी हुई इस दुनिया को आपने वो नूर अता किया है कि जिसकी नजीर और मिसाल न पहले कभी देखने को मिली और न आइंदा मिल सकती है। आप अपनी मुबारक उम्र गुजार कर इसी माह मुबारक में दोबारा अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। ये महीना अपने अंदर निहायत बरकतें, रहमतें और ऐसी यादगारें लेकर आता है कि हमें एक भूला हुआ सबक याद दिलाता है। ये सिर्फ साल का तीसरा महीना नहीं है, इस्लामी महीनों में तीसरे नंबर पर आने वाला महीना नहीं है, बल्कि ये महीना हमें एक वादा याद दिलाता है और वो वादा ये है कि जब मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो क्या माहौल था, और जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो क्या छोड़कर गए थे। हमें उस मंजरनामे को याद करने की जरूरत है। हमें 1400 साल पहले जाकर के उन सदियों में उस ईमान को और उस कुरान को तलाशने की जरूरत है जो आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत के हवाले फरमा कर गए हैं। दुनिया आगे बढ़ने की बात कहती है। हमने अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से, अपने बुजुर्गों से सुना है कि अहले ईमान की तरक्की 1400 साल पीछे हटने में है। जितना दौरे नबवी के करीब जाएंगे उतना कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाएंगे। जितना सहाबा के नजदीक होंगे उतना ही उनकी किस्मत का सितारा चमकेगा और उनका माथा और उनके सर पर इज्जत का ताज सजाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, मैं आज उसी बात को दोहराने के लिए और एक भूले हुए सबक को याद करने कराने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कि ये रबीउल अव्वल का महीना हमें कुछ याद दिलाने के लिए आता है। इस मुबारक महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए भी और इस दुनिया से तशरीफ ले भी गए। आप जैसी कोई मिसाली हस्ती, मुकद्दस हस्ती जमीन पर न पहले कभी आई है, न आपके बाद कोई आने वाली है।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम खूबियों से, तमाम महासिन से, तमाम सिफात हमीदा से, अखलाक फाजिला से ऐसा सजा कर भेजा था कि जिसको हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन 4 मिसरों के अंदर पिरोया है। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ए नबी, ए मेरी आंखों के तारे, ए मेरे दिल के प्यारे, आप जैसा खूबसूरत किसी आंख ने देखा ही नहीं है, आप जैसा प्यारा और महबूब किसी माँ ने जना ही नहीं है। आप तो ऐसे हैं गोया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया है। जैसा आप चाहते थे वैसा आपको अल्लाह ने बना करके दुनिया के हवाले फरमाया। हम और आप आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करें, इससे हमारी किस्मत चमकती है। हुजूर की शान को अल्लाह ने जितना बुलंद फरमाया वो बुलंद थी और बुलंद रहने वाली है। इसी को किसी शायर ने कहा है, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन। मैं मोहम्मद का तज़किरा करके मोहम्मद की तारीफ में कोई इजाफा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आकाए नामदार का नाम लेकर के अपनी ज़बान को मुअत्तर कर रहा हूँ, अपनी किस्मत को चमका रहा हूँ, अपनी मग़फ़िरत का सामान कर रहा हूँ। और मेरी क्या हैसियत है और मेरी क्या मजाल है। इसी फारसी शायर ने कहा है, हजार बार बशोयम दहन ज़मुश्क गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। अगर हजार नहीं लाखों बार ज़बान को इत्र से मुअत्तर करके, मुश्क और अंबर से पाक करके, जमजम और कौसर व तस्नीम से भिगो करके नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए तो ये ज़बान इस काबिल नहीं है कि हम आका का तज़किरा इस ज़बान से कर सकें। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवा अफरोज इसी महीने में हुए हैं। इस दुनिया को छोड़कर रब्बे हकीकी के पास भी इसी महीने में गए हैं। हमें हुजूर के आने पर जो मसरत और खुशी और जाने पर जो सदमा और गम है वो आया है, उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। अब इस महफिल में जरूरत इस बात की है कि हम वो सबक याद करें जो हमारे आका हमें याद करा कर गए थे। जो दीन हमारे हवाले करके गए थे उस दीन को हम अपने सीने से लगा करके रखें। जिस दीन को हमने गैर जरूरी समझा, जिस दीन को हमने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है, उस दीन को हम दोबारा से अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। जिस दीन की खातिर आका ने तकलीफें बर्दाश्त की थी, उसी दीन की खातिर गर्दन न कटाकर कम से कम नाखून कटाकर ही सही शहीदों में नाम लिखवाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज बड़ी कुर्बानियां नहीं मांगी जाती, 24 घंटे नहीं मांगे जाते। आप बच्चों को स्कूल में भेजें, अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं, बड़े से बड़े ओहदों के ख्वाब दिखलाएं, बड़ी बड़ी तरक्कियात अपने कदमों में लाएं, लेकिन सबसे पहले उनको मोहम्मद अरबी का गुलाम बताएं। उन्हें बतलाए कि मोहम्मद अरबी का उम्मती होने का काम क्या है, इस उम्मती होने की जिम्मेदारी क्या है। ये बात उनके दिमागों में डालनी जरूरी है, इसलिए कि अगर वो मुहम्मदी न बन सका, कुछ भी बनेगा, कामयाबी उसका मुकद्दर नहीं बन सकती। आज ये मदारिस, ये मस्जिदें, ये उलमा, ये अहलुल्लाह, ये दीन की बातें करने वाले हमारे लिए गनीमत हैं। उस वक्त से डरने की जरूरत है कि जब इनका कहत होगा, इन हस्तियों को देखने के लिए हमारी आंखें तरसेंगी, हम सोचेंगे कि कोई हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बतला दे तो हम दीन के रास्ते पर आ जाएं। आज ये हजरात आपको बुला बुला करके दीन की बातें बतला रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनकी कोशिशों को बेपनाह कबूलियतों से माला माल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी
महफिलों की ताबनाकी को, रौनकों को अल्लाह तबारक व तआला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमारे और आपके यहाँ आने को, बैठने को अल्लाह अपनी बारगाह में शरफ कबूल अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर हमें कुछ काम करने होते हैं। वो काम सबसे पहले नंबर पर एक काम ये है कि हम अपने घरों में सीरत रसूल के दर्स का मामूल पैदा करें। हम अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाएं, लेकिन अपने नबी की सीरत जरूर पढ़ाया करें। हमारे नबी का नाम क्या था, नबी के वालिद का नाम क्या था, नबी की वालिदा का नाम क्या था, खानदान कौन सा था, कबीला कौन सा था, कहाँ पैदा हुए, सन्ने पैदाइश क्या है, किस जगह से आपने हिजरत की, कहाँ हिजरत की, क्या हालात सामने आए, कौन सी मुसीबतें उम्मत की खातिर बर्दाश्त की है, क्या क्या तकलीफें सही हैं, कौन कौन से फजाइल आपने हासिल किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन किन खूबियों का, कमालात का मालिक आपको बनाया है, कब तक दुनिया में जिंदा रहे, और दुनिया से जब खैर बाद कह करके रब्बे हकीकी की बारगाह में पहुंचे तो वो कौन सा वक्त था, कौन सा जमाना था, क्या हिदायतें देकर उम्मत को गए हैं। ये बातें अपने बच्चों को, इन आने वाली नस्लों को याद कराने की जरूरत है। कल ऐसा न हो कि ये लोग कयामत के मैदान में हमारा गिरेबान पकड़े और अल्लाह से शिकायत करते हुए कहे कि हमें कोई दीन बतलाने वाला नहीं था, हमें कोई मोहम्मद अरबी की सीरत और सवानेह को समझाने वाला नहीं था, हमें कोई अपने नबी का तारुफ कराने वाला नहीं था। सोचने की बात है, हम और आप जहां इनका पेट भरने की कोशिश करते हैं, जहां इनका तन अच्छे कपड़ों से ढकने की कोशिश करते हैं, जहां इनको इज्जत की तालीम दिलाने की कोशिश करते हैं, वहां हमारी कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि ये जिस अल्लाह की मखलूक है उस अल्लाह को जाने पहचाने, जिस नबी के सदक़े में ये दुनिया और हम और आप यहाँ मौजूद हैं, उस नबी का तारुफ हमें हासिल होना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी पहचान है, हमारी आन बान और शान है, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। अगर हम उनको न जान सके तो हमारा इस दुनिया में आना जाना बेकार है। हम ये तय करेंगे कि इंशाअल्लाह अपने घरों के अंदर रोजाना, जहां हम और बहुत सारी बातें करते हैं, जहां हम खुशियों की, फरहतों की, मसरतों की और न जाने किन किन चीजों की महफिलें लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक महफिल आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अब से रोजाना घरों के अंदर लगा करेगी, जिसमें चंद सतरें आका की सीरत को पढ़ करके उस दर्द को, उस गम को जिंदा किया जाएगा, उस याद को ताजा किया जाएगा, जो याद हमारी जिंदगी का सामान है, जिस याद के सहारे हम और आप जी रहे हैं और दुनिया ही में नहीं। यकीन रखें, अल्लाह हम में से हर एक को, मुझे भी, आपको भी, यहाँ मौजूद हर एक इंसान को आकाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हाजिर होने की सआदत अता फरमाए। तो वहां जाकर के यूं कह दे, सुनहरी जालियों को पकड़ करके दिल का हाल यूं सुना दे, या सय्यिदस सादाती जीतुका कासिदन अर्जू रिज़ाका व अहतमी बिहिमाका। ए शहंशाह आलम, ए कौनो मका के मालिक, ए सब कुछ आपके सदक़े में जो बना है, मैं आपके पास एक आरज़ू लेकर के आया हूँ, मैं आपकी पनाह में खुद को पेश करने के लिए आया हूँ, आपके हिसार और हिफाजत के अंदर अमान हासिल करने के लिए आया हूँ। और आगे यूं कहे, अंतल्लज़ी लौलाका मा खुलिक़ मरुउन कल्ला वला खुलिक़ल वरा लौलाका। आपकी हस्ती तो वो है कि अगर आप न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये जमीन आसमान, ये सूरज चांद, ये खूबसूरत चेहरे, ये आंख नाक कान, ये इंसान, ये चरिंद परिंद दरिंद, ये बहरो बर, ये शजर व हजर, ये समाअतें, ये बसारतें, ये लियाकतें, ये सलाहियतें, ये इल्म फुनून, ये सारी रौनक़ें अल्लाह के नबी के सदक़े के अंदर इस दुनिया में मौजूद और मोजज़न है। उस दियार में जाकर के दिल के हाल को कुछ यूं बयान किया जाए, अना तामिउन बिल जूदी मिनका वलम यकुन
ऐ पैगंबर दो आलम, मैं आपकी रहमत का उम्मीदवार बन करके यहाँ आया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी चश्माने रहमत और फैजाने हकीकत से और फैजाने मोहब्बत से मुझे एक कतरा इनायत हो जाए। अना तामिउम बिल जूद मिनका वलम यकुन ली या हबीबी फिल अनामी सिवा का, कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है, आपके अलावा मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं है। आप अगर नहीं बख्शवाएंगे, आप अगर कल कयामत के दिन अल्लाह के रूबरू सिफारिश नहीं करेंगे, आप अगर मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, मेरा क्या बनेगा? मुझे कौन पूछने वाला होगा? मेरा जन्नत का रास्ता आसान कैसे होगा? मुझे आखिरी ठिकाना किस तरह मिलेगा? ऐ पैगंबर दो आलम, आज आपके नाम पर यहाँ जमा हूँ, आज इन अल्लाह वालों की महफिल का हिस्सा हूँ इस वजह से, ताकि जब कल आप इनको पहचाने तो आप मुझ गुलाम को पहचानने से इनकार न फरमा दे। मेरी बदअमालियां सही, मेरी रूसियाहियां सही, मगर मैं आज ऐसे कुदसी सिफत लोगों के दरमियान मौजूद हूँ कि जो कल इंशाअल्लाह अल्लाह के पैगंबर की मजलिस के हाजिरबाश होंगे। आज हमने उनको नहीं देखा, लेकिन कब्र में देखेंगे। आज हमने उनको नहीं देखा, मैदान महशर में देखेंगे। आज हमने उनको नहीं देखा, कल कयामत का दिन होगा। हैरानी और परेशानी होगी, फिक्रमंद होंगे, रंजीदा होंगे। इंशाअल्लाह एक आवाज आएगी बरोज महशर बवक्त पुरसिश, फरिश्ते मुझसे ये आके बोले, यहाँ परेशान क्यों खड़े हो? तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। अल्लाह करे हम सबको ये आवाज कल कयामत के दिन अपने पैगंबर के सदक़े में सुनने को मिल जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ और ये अहद और वादा लेकर के रुखसत होता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अब से अपने घरों में अपने बच्चों को, घर की औरतों को, महल्ले के बच्चों को जमा करके रोजाना अपने नबी की सीरत का एक थोड़ा सा हिस्सा उनके कानों में डालेंगे। ये वो मकनतीस है, ये वो चुंबक और मैग्नेट है कि आप जरा सा दिल के करीब तो करके देखें। दिल अगर खिंच करके खुद नज़र हो गए, खुद कदमों में ना आ गए, तो आप मुझे आकर के कहना, आकाए नामदार की हस्ती के ताबे तो सूरज और चांद हुए हैं, आसमान उनके कदमों के नीचे आया है। उनकी मंजिल और उनकी मकान, उनका मकान वो है कि जहां जिब्रील ने भी जाने से माजरत कर दी थी। हम अपने घरों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा चर्चा करके देखें। इसकी बरकतें इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में हम महसूस करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात को पल्ले गिरा बांधने की, इस पर